बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय बिलॉवड पाकिस्तानी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ यू विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ फाइन। अल्लाह मोहम्मद के साथ कि आप बेहतरीन होंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम आज का दिन है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 1876 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस दुनिया में हमारे लिए उन्होंने देखे एक कंट्री बनवाया, ऐसा कंट्री जिसमें आप आज़ादी से रह सकें। 25 दिसंबर 1876 वो दिन था जब कायद आज़म इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये पाकिस्तान इसकी ये मार्ज़ वजूद में आया। दुनिया को इसका पता लगा, दुनिया को इसकी नो हाउ हुई। देखिए, कायद आज़म ने लंदन में जाके पढ़ाई की, आला तरीम हासिल की, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट कॉलेजेस में गए हैं वो, और वहाँ जाके फिर वापस आए। वापस आके उन्होंने फिर अपने कंट्री के लिए, हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये कंट्री आज़ाद करवाया। दो कौमी नज़रिया पेश किया कि एक हिंदू कौम है, एक मुस्लिम कौम है। तो मुसलमानों के लिए एक अलहदा कंट्री की दरियाफ्त की और दुनिया को बताया कि हम मुसलमान बेस्ट हैं, बेस्ट कंट्री है हमारा। तो आज मेरी जान, मैं जो आपको आज कायद आज़म वन मैन आर्मी, जो आजकल फिल्में बनती हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह की, वन वो ओरिजिनल कायद आज़म वन मैन आर्मी थे। उन्होंने पूरा कंट्री बना लिया। अब देखें, नोट के ऊपर कायद आज़म की तस्वीर है। उन्होंने सोचा, प्लानिंग की। एक दुनिया पे मिसाल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस इंसान को, मैन को परफेक्ट कर दी। देखिए, मैंने एक न्यू एग्जांपल में नहीं, प्रैक्टिस मेक्स प्लान परफेक्ट, प्लान कि कायद आज़म ने प्लान किया इस दुनिया में आके, फिर बड़े हुए, पढ़ के आए, बैरिस्टर बने। फिर उन्होंने प्लान किया कि यार एक एक ऐसा कंट्री जिसमें मेरी कौम पूरी आज़ादी से रहे, मज़ा करे, हर टाइम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे, किसी की गुलाम न रहे। और आज़ादी के 1 साल बाद ही 1948 में उनका इंतकाल हो गया। देखिए, 1876 में पैदाइश हुई और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1948 में कायद आज़म की डेथ हो गई। देखिए कैसा सिस्टम है, अल्लाह ने बनाया। उससे पहले इन्हीं ईयर्स में दुनिया कहाँ से कहाँ थी, लेकिन कायद आज़म ने 1947 में पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया और हमारे लिए रहने के लिए एक बेहतरीन कंट्री, जिसका ये फ्लैग है, जो फ्लैग फॉरवर्डिंग कैंपेन मैंने शुरू की हुई है कि हर जगह फ्लैग देना है। यार, कायद आज़म ने कहा कि कंट्री बनाना है। कायद आज़म ने सोचा यार कंट्री बनाना है, उन्होंने उन्होंने प्लानिंग की, फिर टीम रखी, फिर सारा रेडी किया हर चीज़, और अल्लामा इकबाल जैसे उनके जो साथी थे, तो एक पाकिस्तान वजूद में आ गया और हमारी किस्मतें खुल गई। हम लोग आज़ादी से रहते हैं, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, आज़ादी से रहते हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह मोहम्मद करम है, शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ादी से रहते हैं अपने कंट्री के अंदर, अपने कंट्री को दी बेस्ट कहना है। हमारा कंट्री दी बेस्ट है, दुनिया में किसी से कम नहीं है हम। दुनिया की लेटेस्ट चीज़ें हमारे पास हैं, दुनिया की लेटेस्ट हर चीज़ पाकिस्तानियों के पास है। ऐसा कंट्री पाकिस्तान का कायद आज़म बनाया। तो मेरी जान, मैंने फ्लैग फॉरवर्डिंग कैंपेन शुरू की है, एक तो इसीलिए कि यार कायद आज़म ने सोचा और कर लिया। दुनिया को अच्छी नज़र से पाकिस्तान को देखना चाहिए, ताकि यार वी आर द बेस्ट, पाकिस्तानी दी बेस्ट हैं। पूरी दुनिया में हमारा नाम है, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हर जगह, और वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। तो पूरी दुनिया में हमारा नाम है। देखें, जी वीवर्स, मैं जो आपको बात बता रहा था, जो आपकी खुशनसीबी है, जो आपकी गुड थिंग है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें सारे मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां। हर तरह की ज़मीन है, पहाड़ है, समंदर है, दरिया है, रेत है, जंगल है, ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की सरजमीन पे अवेलेबल है। कहीं पे गर्मी पड़ रही है तो कहीं आप जाएं, वहाँ सर्दी है। कहीं पे बारिश है तो कहीं पे बर्फ़बारी है। हर तरह का मौसम है और हमारी ज़मीन दुनिया की ज़रख़ेज़ ज़मीन है। उसके अंदर आप दुनिया की एक ही ज़मीन के ऊपर आप हर तरह की फ़सल उगा सकते हैं। ना वर्ल्ड वाइड सम प्लेसेस पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आप अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर एक ही फ़सल उगेगी उस ज़मीन में। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें उसने उसकी ज़मीन के ऊपर सारी फ़सलें एक ही ज़मीन पे उग सकती हैं। टमाटर भी उसी ज़मीन पे, उसके बाद आप उसी ज़मीन पे कोई और फ़सल उगा सकते हैं।
तो मेरी जान दुनिया को सबको पता है कि पाकिस्तान के पास ये क्वालिटी है, समंदर भी हमारे पास है, सी पैक हमारे पास है, दुनिया की सबसे नंबर 1 जो हमारा पोर्ट है, सी पैक, सी पोर्ट, वो हमारे पास ऑपरेट है। तो हमारी चीज़ें दुनिया की दी बेस्ट कंट्री है, किसी से कम नहीं है। तो आप थोड़ा-सा ना लोगों को पॉजिटिव सोचने का कि यार हम अपनी कंट्री का नाम रोशन करें, हम बाहर भी अगर कहीं जाते हैं, अव्वल तो बाहर ना ही जाएँ, अपने कंट्री में रहें, अपने कंट्री के लिए दिन-रात कायदे-आज़म देखिए बाहर से पढ़ के यहाँ आ गए, वो लंदन में रहे, उन्होंने तालीम हासिल की आला और बैरिस्टर बन के पाकिस्तान की खिदमत करने बल्कि पाकिस्तान बनाने यहाँ पे वापस आ गए कि इस ज़मीन पे सदियों से दुनिया एक जैसे रह रही थी। उन्होंने बैठ के प्लानिंग की, सोचा, फिर उसको ऑपरेशन के लिए एग्जीक्यूट किया और काम शुरू कर दिया और कंट्री बना लिया। दुनिया के कहाँ-कहाँ गए हैं वो इस पाकिस्तानी कंट्री को के लिए। तो मेरे ख्याल में वही कह रहा हूँ देखिए बाहर जाके काम करने बेहतर है आप अपने कंट्री में ही रह के काम करें। तो हमारा बेस्ट कंट्री है। आप देखें यहाँ पे सारी दुनिया यहाँ पे सैर करने आती है। हमारी माउंटेन्स, हमारे नारान कगान, सवात, कलाम, ईच एंड एवरीथिंग, मरी, नथिया गली, हर चीज़ जो हमारी जो मरी है उसको मलका-ए कौसार का नाम दिया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। मलका-ए कौसार के पहाड़ियों की मलका, कौसार पहाड़ को और मलका-ए कौसार पहाड़ियों की मलका वो है मरी, जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, जो पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान में है वो। तो मीरजान मेरा आज का जो प्रोग्राम है, जो व्लॉग है, जो कायद-ए-आज़म एक ग्रेट मैन थे, कंट्री हमारे लिए बनाया उन्होंने और हम पूरी कौम आराम से अब रहती है, खाती-पीती, नहाती। तो हमें अपनी कंट्री की और इस फ्लैग की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए और पूरी दुनिया में नाम पॉजिटिविटी में लाना चाहिए। और जितने यूट्यूबर्स हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यूट्यूबर्स, जिसको दुनिया देख रही है कि यार ये एक टैलेंट है और पाकिस्तान का पता लगे कि आपने फ्लैग लगाया हो। सारी कंट्रीज में ये होता है, उनके शोज में, उनकी हर जगह, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया के वेल सेटल्ड कंट्रीज, आप किसी भी बड़े कंट्री को कुछ भी देख लें, वहाँ पे आपको फ्लैग नजर आएगा। आप टेबल पे रख लें, आप बैजेस लगा लें, कहीं ना कहीं तो आपको आपकी सिंबल पता लगेगा ना पूरी दुनिया में। 205 कंट्रीज हैं, 150 से ज़्यादा हैं, तो उन्हें पता लगे कि यार आप लोगों को कि ये पाकिस्तानी है, ये जो बंदा बैठा हुआ है जिसके पास ये टैलेंट है, वो ये पाकिस्तान का टैलेंट है, ताकि पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो। और इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह मोहम्मद के सदके हमारा नाम रोशन है और रोशन अल्लाह मोहम्मद के सदके होएगा। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ्लैग देखें, हमारे फ्लैग का कलर भी देखें कितना ब्यूटीफुल कलर है, ग्रीन एंड वाइट। ये भी कलर पूरी दुनिया के जितने भी फ्लैग हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जो सबसे ज़्यादा इजीली सीएबल है कि देखने वाला, वो पाकिस्तान का फ्लैग है। आप चेक करें, पूरी दुनिया के फ्लैग अपने सामने रखें, वो उसमें पाकिस्तान का फ्लैग माशाल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत। तो मेरी जान हमने ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि देखें हर सारा काम सारी दुनिया में हर चीज़ होती है, काम करता है इंसान हर चीज़। सिर्फ आप अपनी जो विजिबिलिटी है हमारी पाकिस्तानियों की, जो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है, ताकि उसमें आप फ्लैग लगाएं, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि ये जो इंसान बैठा हुआ है ना, ये पाकिस्तानी है और इसके पास ये टैलेंट है। तो मेरी जान हमारा चैनल, मेरा चैनल आई लव पाकिस्तान, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को शेयर करें। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने मेरे बिलोव्ड पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में मेहनत कर रहे हैं और वहाँ से पैसे कमा के अपने घर वालों के पाकिस्तान को भेज रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को भी प्रॉफिट हो रहा है, वो टैक्स पे करते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। तो आपको ये हम रिकमेंड करते हैं कि अपने कंट्री से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करना है, आई लव पाकिस्तान कहना है। एक मोहब्बत में देखें कायद-ए-आज़म ने कंट्री बना लिया, तो आपने तो सिर्फ इस कंट्री से मोहब्बत करनी है बस। आपने तो इस कंट्री से मोहब्बत करनी है। तो हमारे चैनल को पूरी दुनिया में फैलाएँ और फ्लैग को सबसे पहले ये अपने सीने से और इसको भी पूरी दुनिया में फैलाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।